हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी फाइनल ईयर के न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर हो चुका है और हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। सेकंड चैप्टर है हमारा इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। इसका एक लेक्चर हम कर चुके हैं, आज है हमारा सेकंड लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, इंटरपोलेशन क्या है, एक्स्ट्रापोलेशन क्या है और न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स किए हैं हमने। अब आज वाले लेक्चर में हमारा जो टॉपिक रहेगा न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। पहले हम एक बार फॉर्मूले की डेरिवेशन देख लेते हैं कि किस तरह से डिराइव होता है ये फॉर्मूला। मान लो सबसे पहले हमने कोई फंक्शन लिया y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x। बिल्कुल जैसा हमारा फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का था वैसे ही बैकवर्ड इंटरपोलेशन की डेरिवेशन भी रहेगी। कोई हमने फंक्शन ले लिया y इज इक्वल्स टू एफ एक्स और हमने क्या एज्यूम कर लिया, हमारे पास n+1 इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स हैं। n+1 कौन से पॉइंट्स ले लिए हमने, a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h अप टू a प्लस nh। कितने पॉइंट्स हैं ये, n+1 इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स। और हमने क्या एज्यूम कर लिया कि फंक्शन की वैल्यू इन n+1 इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स पे कैसी है, नोन है। मीन्स हमारे पास नोन कौन कौन सी वैल्यू होगी, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h अप टू f ऑफ a प्लस nh। ये सारी वैल्यूज़ कैसी हो गई हैं, नॉन है। अब ये चीज़ हमने कल भी पढ़ी थी कि जितने पॉइंट्स पे हमें फंक्शन की वैल्यू नॉन होती है तो पॉलिनोमियल हमारे पास उसके थ्रू कितने डिग्री का बनता है, एक कम डिग्री का पॉलिनोमियल हमारे पास बनता है। तो हमारे पास यहाँ से कितने डिग्री का पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा, n डिग्री का पॉलिनोमियल निकलेगा। और वो n डिग्री का पॉलिनोमियल किस तरह से दिखाई देगा वो भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि कैसा दिखाई देगा। हमने मान लिया कि f ऑफ x किस तरह से दिखाई देगा। बस अब जो ध्यान हमें रखना है कि ये जो हम इसकी फॉर्म एज्यूम कर रहे हैं बैकवर्ड में कैसी रहेगी, फॉरवर्ड में कैसी रहेगी, बस सिर्फ इस फॉर्म का ध्यान रखना है। बाकी सारा काम बिल्कुल पिछले वाले की तरह चलेगा। a0 प्लस a1 x माइनस a प्लस nh प्लस a2 x माइनस a प्लस nh इंटू x माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू h प्लस अप टू an x माइनस a प्लस nh x माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू h अप टू x माइनस a प्लस h। याद रखने का तरीका इसका भी यही रहेगा। एक तो यहाँ पे हमने जो ये a0, a1, a2, a3 अप टू an ये कांस्टेंट यूज़ किए हैं, ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। पूरा जो प्रोसेस होगा इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए होगा। और याद करने का फिर से वही तरीका कि सफिक्स में 0 है तो यहाँ पे 0 फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे, सफिक्स में 1 है तो 1 फैक्टर आ गया यहाँ पे, सफिक्स में 2 है तो 2 फैक्टर प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया, सफिक्स में n है तो यहाँ कितने फैक्टर्स आ गए, n फैक्टर्स आ गए मल्टीप्लाई की फॉर्म में। बस ध्यान क्या रखना है, फॉरवर्ड में हमने क्या किया था, x माइनस a से स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट वाले पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, x माइनस a प्लस nh, फिर नेक्स्ट वाले में ये वाला पॉइंट और इससे पहले वाला पॉइंट, फिर एंड तक हमारे पास ये सारे के सारे पॉइंट्स n पॉइंट्स हम ले लेंगे जो हमने ये n फैक्टर्स बनाए हैं। ये इक्वेशन हमारी यूज़ होगी पूरे उसमें क्वेश्चन में, क्योंकि सारी वैल्यूज़ हमने इसमें यूज़ करनी है, पुट करनी है। अब हमें पता था कि फंक्शन की वैल्यू इन सारे पॉइंट्स पे नोन है, तो हम इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, a0, a1, a2, an की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन्हीं की हेल्प से निकालेंगे। वैल्यू हमारे पास किस पे नोन है, इसमें अब हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे x इज इक्वल्स टू a से हमने स्टार्ट किया था फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। x इज इक्वल्स टू a प्लस nh पे फंक्शन की वैल्यू नोन है तो x इज इक्वल्स टू a प्लस NH पुट कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पुट किया ये 0 बन जाएगा और ये फैक्टर हर एक टर्म में दिखाई दे रहा है तो हर एक टर्म को ये 0 बना देगा। बचेगी कौन सी टर्म, सिर्फ a0 वाली।
x को क्या पुट कर रहे हैं, a प्लस एन एच, हमारे पास क्या आ जाएगा, a नॉट। a नॉट की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब पीछे से नेक्स्ट वैल्यू पे आ जाएंगे, x इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू एच पे वैल्यू नोन है फंक्शन की, तो हमने x को ये पुट कर दिया, a प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ये वाला फैक्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे, और उसके बाद वाली सारी टर्म्स में ये फैक्टर प्रेजेंट है। तो जब भी x को a प्लस एन माइनस वन इंटू एच पुट करोगे, ये हर एक टर्म को क्या बना देगा, जीरो, बचेगी कौन सी टर्म, सिर्फ ये दोनों। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ a प्लस एन माइनस वन इंटू एच इज इक्वल्स टू a नॉट प्लस a1, x को पुट किया हमने a प्लस एन माइनस वन इंटू एच माइनस a माइनस एन एच। सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास ये क्या बच जाएगा, यहाँ से a नॉट माइनस h इंटू a1, a नॉट की वैल्यू हमारे पास है ही है, एफ ऑफ a प्लस एन एच माइनस एच इंटू a1, a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एफ ऑफ a प्लस एन एच, इसको इधर लेके गए और इसको इधर लेके आए, a प्लस एन एच माइनस एफ ऑफ a प्लस एन माइनस वन इंटू एच डिवाइड बाय h। अब ये ऊपर वाली टर्म हमारे पास क्या है, इस, अब ध्यान क्या रखना है, हमने बैकवर्ड फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैकवर्ड ऑपरेटर ही यूज करेंगे। इसको लिख सकते हैं, दिस इज डेल एफ ऑफ ए प्लस एन एच, बैकवर्ड ऑपरेटर एफ ऑफ ए प्लस एन एच क्या होता है, वही की वही पोजीशन माइनस इससे एक पहले वाली पोजीशन, यही है हमारे पास, डिवाइड बाय एच। तो a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, a1 इज इक्वल्स टू बैकवर्ड ऑपरेटर एफ ऑफ a प्लस एन एच डिवाइड बाय एच। अब साथ में इसके क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने पिछले में जनरलाइज किया था, यहाँ पे भी वैसे ही जनरलाइज करेंगे, और a नॉट की क्या है, इसको लिख सकते हैं 0 फैक्टोरियल इंटू h रेज टू द पावर 0। अब a नॉट इसके इक्वल है, a1 इसके इक्वल है, a2 जनरलाइज, वैसे जब आप पेपर में करोगे तो a2 आप निकाल के दिखाओगे, कैसे निकालोगे, x को a प्लस एन माइनस टू इंटू एच पुट करके। मैं यहाँ पे सिर्फ सीधा जनरलाइज करना सिखा रही हूँ एक बार। तो हमारे पास जब a नॉट था तो डेल की पावर 0 थी, a1 था तो डेल की पावर 1 आई, तो a2 है तो डेल की पावर 2 आ जाएगी, एफ ऑफ a प्लस एन एच सेम चल रहा है। और नीचे हमारा क्या चल रहा है, a नॉट था तो h की पावर 0, a1 था तो h की पावर 1, a2 है तो h की पावर 2, a नॉट था तो 0 फैक्टोरियल, a1 था तो 1 फैक्टोरियल, a2 है तो 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही जनरलाइज जब आप करते जाओगे, आपके पास ए एन किसके इक्वल आ जाएगा, सिंप्लीफाई जब करते जाओगे, डेल रेज टू द पावर एन एफ ऑफ ए प्लस एन एच डिवाइड बाय एच रेज टू द पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल। हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई है, ए नॉट, a1, a2 अप टू an, इन सब की वैल्यू आ चुकी है। अब हमारा काम क्या है, इन सारी वैल्यूज को किस में पुट करना, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। अब हमें पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज को, एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू ए नॉट की क्या वैल्यू है, एफ ऑफ a प्लस एन एच प्लस a1 की क्या वैल्यू है, डेल एफ ऑफ a प्लस एन एच डिवाइड बाय h इंटू 1 फैक्टोरियल, और फैक्टर क्या था यहाँ पे, x माइनस a प्लस एन एच। a2 की क्या वैल्यू है, डेल स्क्वायर एफ ऑफ a प्लस एन एच डिवाइड बाय एच स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, x माइनस a प्लस एन एच इंटू एक्स माइनस a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच प्लस अप टू लास्ट में ए एन की क्या वैल्यू है हमारे पास, डेल एन एफ ऑफ a प्लस एन एच डिवाइड बाय एच रेज टू द पावर एन एन फैक्टोरियल, x माइनस a प्लस एन एच इंटू अप टू कहाँ तक जाएगा ये, x माइनस a प्लस एच। यहाँ तक वैसे तो हमारा डिराइव हो गया, पर हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम दूसरे वाली फॉर्म इसकी यूज़ करते हैं, क्योंकि बार बार ये वाले फैक्टर हमारे पास ना आए, बहुत लंबे लंबे फैक्टर हमें ना लिखने पड़े, इसलिए हम एक सब्सटीट्यूशन यूज़ करते हैं। जैसे हमने फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में यूज़ किया था, वैसे ही बैकवर्ड इंटरपोलेशन में भी हम एक सब्सटीट्यूशन यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करते हैं कि हम पुट कर देते हैं u, लेट u इज इक्वल्स टू
एक्स माइनस ए प्लस एन एच डिवाइड बाय एच। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू या यू एच इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए प्लस एन एच। तो x आपका बन जाएगा यू एच प्लस ए प्लस एन एच। ये आपका बनेगा u प्लस 1 h प्लस a। अब हमें वैल्यू किस किस की चाहिए, यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए थी, इसके लिए x की हमने निकाल ली। और किसकी चाहिए हमें, x माइनस ए, ये वाले फैक्टर हमने रिमूव करने हैं ना, तो इन्हीं की वैल्यू हमें चाहिए। x माइनस ए प्लस एन एच की चाहिए, तो वो क्या आ जाएगी, x माइनस ए प्लस एन एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये यू एच आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद x माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच की वैल्यू चाहिए, वो क्या आ जाएगी, u इंटू यू प्लस 1h आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही एंड तक जाते जाओगे तो x माइनस ए प्लस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब जब यहाँ पे n में से जितना जितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे u के अंदर उतना ही ऐड हो रहा है। n में यहाँ 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो u के अंदर 0 ऐड हुआ, n में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो u के अंदर 1 ऐड हो गया। अब यहाँ n में से n सब्ट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ n नहीं दिखाई दे रहा ना, n माइनस n बोल सकते हैं इसको, तो यहाँ पे u में कितना ऐड हो जाएगा, अच्छा n माइनस 1 हुआ है तो यहाँ u प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, यहाँ पे कितना सब्ट्रैक्ट हुआ है, n में से n माइनस 1, तभी तो यहाँ 1h टर्म है, n सब्ट्रैक्ट होता तो ये h ही ना होता, यहाँ पे n में से n माइनस 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तभी ये h यहाँ प्रेजेंट है। अब ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इसमें। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, एफ ऑफ एक्स थी, तो लेफ्ट हैंड साइड अब क्या बन जाएगी, एफ ऑफ यू ए प्लस, इसको लिख सकते हैं ना, ए प्लस एन एच प्लस यू एच इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या था, एफ ऑफ ए प्लस एन एच एज इट इज, प्लस जो हमारे पास ये फर्स्ट फैक्टर था, इसमें देखते जाते हैं, ये था ना x माइनस ए प्लस एन एच, एक्स माइनस ए प्लस एन एच की वैल्यू क्या आई है, यू एच बाई 1 फैक्टोरियल, और क्या चल रहा था, डेल एफ ऑफ ए प्लस एन एच डिवाइड बाय एच इंटू 1 फैक्टोरियल। नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस x माइनस ए प्लस एन एच की वैल्यू यू एच बाई 1 फैक्टोरियल, x माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है, u प्लस 1 इंटू एच, और साथ में क्या लगा हुआ है हमारे पास, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच डिवाइड बाय एच स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, प्लस अप टू लास्ट तक जाएंगे तो हमारे पास डेल एन एफ ऑफ ए प्लस एन एच बाई एच रेज टू द पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल, हर एक की वैल्यू पुट कर दो, यू एच बाई 1 फैक्टोरियल, यू 1 फैक्टोरियल की यहाँ ज़रूरत नहीं है, यू एच यू प्लस 1h अप टू u प्लस एन माइनस 1 इंटू लास्ट टर्म ये है ना, इंटू एच। ठीक है, सारे फैक्टर्स की वैल्यू पुट कर दी, अब जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर दो, इस h से ये h कैंसिल, और सेकंड वाली टर्म में एच स्क्वायर से ये दोनों h वाले कैंसिल, और यहाँ n टाइम्स h आया हुआ है तो इन सारे h से ये h की पावर n कैंसिल, सिंप्लीफाई करके हमारे पास बचेगा क्या, एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू डेल एफ ऑफ ए प्लस एन एच। अब यहाँ लिख सकते हैं 1 फैक्टोरियल प्लस यू प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच अप टू डेल एन एफ ऑफ ए प्लस एन एच इंटू यू प्लस 1 अप
टू u प्लस n माइनस 1, ये बाहर था h, u प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। अब फिर से पिछले में हमने क्या किया था, इसको 1 2 3 की फॉर्म में लेके चले गए थे, यहाँ पे भी 1 2 3 की फॉर्म में लेके जा सकते हो, ठीक है। 1 2 3 का बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि इसके ऊपर 1 लगा रहे हो तो यहाँ पे एक फैक्टर है, इसके u के ऊपर 2 लगाओगे तो u इंटू यू प्लस 1, इसको लिख सकते हो आप ऐसे, दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस डेल एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू के ऊपर 1 प्लस डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच, यू के ऊपर ये 2 सफिक्स बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू डेल एन एफ ऑफ ए प्लस एन एच, यू के ऊपर n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। इनका मीनिंग पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में इनका क्या मीनिंग था, बैकवर्ड में इनका क्या मीनिंग था। फॉरवर्ड में क्या था इनका मीनिंग, u इंटू यू माइनस 1, यू माइनस 2, यू माइनस 3 ऐसे जाता था। बैकवर्ड में अब हमारे पास क्या है, यू प्लस 1, यू प्लस 2, यू प्लस 3, इस तरह से मीनिंग है। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है, फॉरवर्ड में एक एक सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है, बैकवर्ड में एक एक ऐड होता जा रहा है। तो ये था हमारे पास न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। और ये आपका कब अप्लाई होगा, मान लो आपको 0 1 2 3 4 5 6 इन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू गिवन है और आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए कि 4.3 पे आपको वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, वो कहाँ से क्लोज पड़ रही है, पीछे वाली वैल्यू उससे पास पड़ रही है ना, तो तब आप इस पे बैकवर्ड इंटरपोलेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। अगर स्टार्टिंग की कोई वैल्यू लेनी होती, मान लो 2.5 पे आपको वैल्यू निकालनी है, तो स्टार्टिंग के पास पड़ रही है तो आप इस पे फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब ये तो थी हमारे पास डेरिवेशन की, ये किस तरह से डिराइव हुआ है, इसकी डेरिवेशन करनी है, एग्जाम में आ जाती है डेरिवेशन भी। अब इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल देखते हैं कि न्यूमेरिकल किस तरह से हैंडल कर सकते हैं हम। देखो स्टूडेंट, हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 5। क्या क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू 1 से लेके 8 वैल्यूज गिवन है और fx की वैल्यू इन सारे पॉइंट्स पे गिवन है। आपको वैल्यू फाइंड आउट किस पे करनी है, 7.5 पे। 7.5 पे अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि आपको फॉरवर्ड इंटरपोलेशन अप्लाई करना है या बैकवर्ड करना है। यहाँ पे आप अपने आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। पीछे से ये 7.5 क्लोज पड़ रहा है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे बैकवर्ड इंटरपोलेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। काम इसमें सारा उसी तरह से होगा। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनती थी और बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले के लिए बैकवर्ड टेबल बनेगी। हमारे पास x की वैल्यू लिख दी हमने 1 to 8, एफ ऑफ एक्स लिख दिया जो भी है हमारे पास। बैकवर्ड डिफरेंस निकाला, कैसे निकलता है, इस वाली वैल्यू में से ये वैल्यू, फिर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट की यहाँ लिख दी, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट की सेंटर में लिख दी, ये सारी लिख दी। ऐसे ही सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला, तो देखो 6 6 6 सारी वैल्यू सेम आ गई, तो फोर्थ निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 के इक्वल जाने वाला है। अब फॉरवर्ड डिफरेंस में तो हम ये वाली लीडिंग एंट्रीज लेके चलते थे, अब बैकवर्ड डिफरेंस में हम कौन सी लेके चलेंगे, ये वाली वैल्यूज लेके चलेंगे। ये वाली वैल्यूज आपकी यूज होंगी क्योंकि उसमें हमने लास्ट से स्टार्ट किया था ना, तो इसमें लास्ट वाली वैल्यूज आपके स्टार्ट होंगी। वहाँ पे हम फॉरवर्ड में क्या करते थे, हमें रिक्वायरमेंट होती थी x की, a की और h की। अब बैकवर्ड में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, x की। अब a की रिक्वायरमेंट नहीं है, a तो हमारा ये चल रहा है, लास्ट वैल्यू हमने ली थी ना, स्टार्ट की थी। ये कौन सी वैल्यू है, a प्लस एन एच वैल्यू है हमारे पास। a प्लस एन एच की वैल्यू हमारी रिक्वायरमेंट है और h की वैल्यू। a प्लस एन एच क्या है, लास्ट वैल्यू 8 है हमारे पास। a प्लस एन एच 8 हो गया। x वही जिस पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। h क्या है, जो आपके पास डिस्टेंस इनका चल रहा है, सेम डिस्टेंस चल रहा है ना आर्गुमेंट्स का, कितना है 1 है, तो h आपका चलेगा 1। और u हम क्या पुट करते थे, x माइनस ए प्लस एन एच बाई एच। एक्स आपके पास प्रेजेंट है, a प्लस एन एच प्रेजेंट है, h प्रेजेंट है, तो यहाँ से आप
x की वैल्यू पुट कर दो, a प्लस एन एच की पुट कर दो, h की पुट कर दो, u की वैल्यू आ जाएगी। न्यूटन फार्मूला हमारे पास बैकवर्ड फार्मूला था क्या, f ऑफ a प्लस एन एच यू बाई 1 फैक्टोरियल बैकवर्ड डिफरेंस f ऑफ a प्लस एन एच। अब यहाँ पे भी हमने 3 तक ही लिखा, आगे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आगे वाले बैकवर्ड डिफरेंसेस अभी हमने देखा था क्या बन गए थे, थर्ड वाले कॉन्स्टेंट आ गए थे, तो फोर्थ वाले बैकवर्ड डिफरेंसेस सारे जीरो बन गए थे, आगे वैसे ही जीरो बनने, इसलिए हमने थर्ड तक लिख दिया। और इसकी जगह f ऑफ a प्लस एन एच की जगह क्या वैल्यू यूज़ होगी, f ऑफ a प्लस एन एच की जगह क्या यूज़ होगा आपका 512, और डेल f ऑफ a प्लस एन एच की जगह क्या यूज़ होगा 169, डेल स्क्वायर f ऑफ a प्लस एन एच की जगह क्या यूज़ होगा 42, डेल क्यूब f ऑफ a प्लस एन एच की जगह क्या यूज़ होगा 6। सारी वैल्यूज़ हमारे पास प्रेजेंट हैं, पुट कर दो, आगे सिर्फ कैलकुलेशन का काम है, कुछ नहीं करना आपको। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एन्युटी एट 5.3/8% गिवन द फॉलोइंग टेबल। अब ये आपकी x की वैल्यू का काम कर रहे हैं और ये आपकी फंक्शन की वैल्यू का काम कर रहे हैं। 5.3/8 पे निकालनी है और वो कहाँ से क्लोज पड़ रही है, इसके बाद ही आएगी वैल्यू, लास्ट से वो वैल्यू क्लोज पड़ रही है, तो आपका बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज हो जाएगा। अब x की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। अब ये डेसिमल के बाद कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट है ना हमारे पास, कि बार बार हमें डेसिमल को हैंडल ना करना पड़े, इसलिए हम पूरी इस वैल्यूज को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁵ से, क्योंकि हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे 5 पॉइंट हैं डेसिमल के बाद, ताकि वो डेसिमल हमारा हट जाए। ठीक है, अब आपका a प्लस एन एच क्या है 6, f ऑफ a प्लस एन एच क्या है, ये लास्ट वाली वैल्यू, डेल f ऑफ a प्लस एन एच क्या होगा, ये वैल्यू, डेल स्क्वायर f ऑफ a प्लस एन एच क्या होगा, ये, डेल क्यूब f ऑफ a प्लस एन एच ये होगा, और डेल 4 तक गए हैं यहाँ पे, डेल 4 f ऑफ a प्लस एन एच ये होगा। और x आपका क्या चलेगा जिस पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये 5.3/8। सारी वैल्यू आपके पास आ गई हैं, u निकाल सकते हो, h भी प्रेजेंट है, h कितना चल रहा है 1/2 1/2 1/2, तो सारी वैल्यू आ गई। देखो h आपका 1/2, a प्लस एन एच आपके पास कितना है 6, और x कितना 5.3/8, x भी प्रेजेंट है, a प्लस एन एच भी प्रेजेंट है, h भी प्रेजेंट है, सारी वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूले में पुट करना है, कुछ नहीं करना, आपके पास सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, वो एक बार ध्यान से देख लेते हैं, इसको ध्यान से देख लेना। अब हमारे पास क्या है, इफ पी क्यू आर एस बी द सक्सेसिव एंट्रीज कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्विडिस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स इन अ टेबल। अब ये एंट्रीज किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्विडिस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स, मीन्स ये फंक्शन की वैल्यू पी क्यू आर एस दी हुई है, आर्ग्यूमेंट इन्होंने हमें मेंशन नहीं किया हुआ, तो वो हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं। आर्ग्यूमेंट इन्होंने क्या ले लिया, a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h, 4 वैल्यूज है ना, और फंक्शन की वैल्यू इन पे क्या है पी क्यू आर एस। अब हमें निकालने के लिए इन्होंने क्या क्या बोला, शो दैट when third differences are taken into account the entry corresponding to the arguments halfway between the arguments q and r is this। अब क्या कहना चाह रहे हैं कि एंट्री corresponding to the arguments halfway between the arguments q and r is this। q and r का halfway क्या होगा, Q एंड R वाले जो आर्ग्यूमेंट ली, पहले तो Q और R के आर्ग्यूमेंट ले लिए, ये हो गए, और इनका हाफ वे क्या होगा a प्लस एच प्लस a प्लस 2h डिवाइड बाय 2, हाफ वे ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, इस a प्लस 1/24 b के इक्वल आ जाएगी। समझ में आ गई ना ये वाली चीज, कि किस पे वैल्यू निकालने की बात कर रहे हैं, कि इन दोनों के हाफ वे पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो इसके इक्वल आएगी। हाफ वे कैसे निकलेगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, उस पॉइंट पे आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे आप फॉरवर्ड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि बीच ये वैल्यू किसके बीच में ही लाई करिए, ना तो लास्ट से ज्यादा क्लोज है ना उससे ज्यादा क्लोज है, इक्वली क्लोज है, तो यहाँ पे हम फॉरवर्ड भी यूज कर सकते हैं और बैकवर्ड भी यूज कर सकते हैं। इन्होंने फॉरवर्ड यूज किया तो हम यहाँ पे फॉरवर्ड यूज कर रहे हैं। देखो फॉरवर्ड डिफरेंस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना। अब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हमारा कैसे निकलेगा, Q माइनस पी, R माइनस क्यू, S माइनस आर। सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल दिया और थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल दिया। ये तो सिंपल निकला है बिल्कुल, जैसे आपकी टेबल आपने सीखी हुई है बनानी। अब हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है,
जिस पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। बोला था ना सेकंड और थर्ड आर्गुमेंट के हाफ वे में, सेकंड और थर्ड आर्गुमेंट को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया तो हाफ वे आ गया, मीन्स इस पॉइंट पे आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है, एक्स का काम कर रहा है। और हम फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो आपका ए चलेगा हमारे पास, स्टार्टिंग वाला पॉइंट चलता है ना, बैकवर्ड अगर हम यूज करते हैं तो ये वाला पॉइंट चलता आपका, फॉरवर्ड यूज कर रहे हैं तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट चलेगा। ए हमारे पास ए के इक्वल ही है, एच कितना चल रहा है, एच ही चल रहा है, तो यू हमारा क्या होता है एक्स माइनस ए बाई एच, एक्स हमारे पास है, ए है, एच है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी यू की 3/2, एफ ऑफ ए 3/2 1 फैक्टोरियल। ये सारा फॉर्मूले में पुट कर दिया, यहाँ तक सिंप्लीफाई करके आपके पास आ जाएगा, यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इन्होंने हमें क्या कहा था, इसके इक्वल बोला था ना कि ये किसके इक्वल आना चाहिए, a + 1/24 b के इक्वल, लेकिन हमारे पास आया किसके इक्वल, इसके इक्वल आया। अब a और b इन्होंने क्या बताया कि a और b है क्या, a क्या बोलना है इन्होंने, a इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ q एंड r, मीन्स a की वैल्यू किसके इक्वल है, q और r के am के इक्वल है। q और r का am किसके इक्वल आएगा, q + r/2। यहाँ पे देखो क्या निकला हुआ है हमारे पास, 1/2 q + r था ना, q + r/2 वही तो है, a ही तो है हमारे पास जो इन्होंने डिफाइन किया, तो इसकी जगह लिख सकते हैं a। और b इन्होंने क्या बोला था, इन दोनों के am के इक्वल है। इन दोनों का am कैसे निकलेगा, इसको और इसको ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे हमने b को कैलकुलेट करके देखा ना, फर्स्ट वाली टर्म जो इन्होंने दिया इसको और इसको ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आ गया, इसके इक्वल आ गया। और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे 1/16 इंटू 2/3b बन जाएगा, वो क्या 1/24। तो आप कैलकुलेट करोगे ये आपका 1/24 इंटू बी ही बनेगा, यहाँ पुट करके देख लेना। तो हमें प्रूफ क्या करना था कि इन दोनों आर्गुमेंट के हाफ वे पे फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल है, a + 1/24 b के इक्वल ही हमने प्रूव कर दिया। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट्स यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आज तक के लिए हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल पढ़ लिया, बैकवर्ड फार्मूला पढ़ लिया और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कर लिया। और इसके बाद बस हमारा 1 या 2 लेक्चर का काम है, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और इस सेक्शन में हम ये 2 चैप्टर ही करेंगे। इस चैप्टर के बाद इट मीन्स आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा मेरी तरफ से, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप बाद में पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।